Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are doing good. My today's topic is for class 8th history. In my today's topic, I am going to talk about the growth of mass nationalism. Dear students, आज तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. हर एक ग्रुप की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? Various groups were coming together. This turned into a mass movement against the Britishers. The peasants, tribes, students, and even Congress in 1920 joined it. लेकिन अब ये ग्रुप्स इकट्ठे हो गए. उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे ही प्रोटेस्ट करेंगे, अब हम इनके खिलाफ इकट्ठे ही फाइट करेंगे. तो ये बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट बन गया. इसमें पीजेंट्स भी, अब तक हमने देखा कि पीजेंट्स की अलग डिमांड्स थी, वो टैक्स के खिलाफ लड़ रहे थे. ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ लड़ रहे थे. स्टूडेंट्स की अलग डिमांड्स थी, कांग्रेस की अलग डिमांड्स थी. लेकिन अब ये सब पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स भी इसी मूवमेंट में शामिल हो गए. यहाँ तक कि 1920 में कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गया. तो ये एक बहुत ही मेजर मास मूवमेंट बन गया. रीजन इज बिहाइंड मास नेशनलिज्म. ये जो इतनी बड़ी मास मूवमेंट छेड़ी इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसके पीछे क्या क्या मेजर रीजन्स थे? द ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंसेस ड्यू टू वर्ल्ड वार. उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने भी उस वर्ल्ड वार में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था. तो उनकी जो आर्मी थी, उनका जो फौज था, इस पे उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था. उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे राइज इन टैक्सेस. जो टैक्स ये इंडियन से वसूल कर रहे थे, उन्होंने वो टैक्स बढ़ा लिया. फिर वही पैसा ये फौज पर खर्च करते थे. ये एक मेजर कारण था मास मूवमेंट का. दूसरा कारण ये था, दे राइज प्राइसेस इन गुड्स. जो भी सामान ब्रिटिशर्स भेज रहे थे इंडियंस को, जो ये लंदन से ला रहे थे, चाहे अपनी कंपनियों में बना रहे थे, उन्होंने उसका प्राइस ज़्यादा किया. तीसरा जो था मेजर ये रीज़न, वो था फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी. ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में ले रहे थे. चाहे किसी की मर्ज़ी होती थी, चाहे नहीं होती थी, ये उनको मजबूर करते थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए. क्योंकि उस टाइम जब वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें उनको फ़ौज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी. Though Indian businessmen earned profits during the time, but overall it was a burning time period. जो इंडियंस के बिजनेसमैन थे, वो उस टाइम प्रॉफिट कमा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, उनका सामान बिक रहा था अच्छे से. लेकिन ओवरऑल ये पूरा जो इंडिया था, उनके लिए बहुत ही ख़राब, उनके लिए बर्डन था, उनके लिए बर्दाश्त करना ये मुश्किल था. क्योंकि वो इन चीज़ों से, जो भी ये कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो इन सब से बहुत तंग आ गए थे. तो ये कुछ मेजर रीजंस थे मास नेशनलिज्म के. थैंक यू.